सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 9वीं मणिका नामक पुस्तक का 9वां पाठ, जिसका नाम है कवयामि वयामि यामि। कवयामि का अर्थ होता है काव्यम करोमि, वयामि अर्थात वयनम करोमि, और यामि यानी गच्छामि। आइए पाठ को संवाद के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। ऊपर एक पंक्ति है जो कि बीच में आएगा। महाशय, अहम त्रुटितान् तंतून् संयोजयामि। हे महाशय, मैं टूटे हुए तंतुओं को जोड़ रहा हूँ। तो ये पंक्ति पाठ के बीच में आएगी। यशोधरा बोलती है, हे स्वाते कुत्र गच्छसि। हे स्वाति, तुम कहाँ जा रही हो। स्वाति बोलती है, ननु अहम गच्छामि अशिक्षितान् पाठयितुम्। मैं अशिक्षित लोगों को पढ़ाने के लिए ही जा रही हूँ। यानी मैं फिक्स रूप से, ननु मतलब निश्चय ही। यशोधरा बोलती है, अतीव शोभनम कार्यम। बहुत ही तुम्हारा सुंदर कार्य है। अद्यत्वे शिक्षायाः महत्वम सर्वे जानन्ति। आजकल शिक्षा का महत्व सभी लोग जानते हैं। अद्यत्वे का अर्थ होता है आजकल। स्वाति बोलती है, शिक्षाम बिना तो जीवनम अपूर्णम एव। शिक्षा के बिना तो जीवन अपूर्ण ही है। किम न पठितम चतुर्थे पाठे। क्या तुमने नहीं पढ़ा चौथे पाठ में कि विद्याहीनाः न शोभन्ते निर्गंधाः इव किंशुकाः। जैसे किंशुक यानी पलाश के फूल निर्गंध होते हैं और वो सम्मान नहीं पाते हैं, उनको कोई नहीं तोड़ता है, ठीक उसी प्रकार इव मतलब उसी के जैसा विद्याहीनाः जनाः न शोभन्ते। विद्या से हीन व्यक्ति सुशोभित नहीं होता है सभा में। यशोधरा बोलती है, आम मया अपि पठितं भोजराजस्य राज्ये सर्वे एव नागरिकाः न केवलं शिक्षिताः अपितु काव्यम् अपि कर्तुं जानन्ति स्म। यशोधरा बोलती है कि हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि भोजराज के राज्य में सभी नागरिक न केवल शिक्षित थे, अपितु बल्कि काव्यम यानी काव्य भी करना जानते थे। स्म यानी थे। स्वाति बोलती है, किम कथयसि। तुम क्या कह रही हो। सर्वे एव कवयः। सभी कवि थे। तो यशोधरा बोलती है कि सत्यम, हाँ सच है ये। पठनीयम खलु एतत् नाटकम। यह नाटक निश्चय ही पढ़ने योग्य है। खलु मतलब निश्चय ही। क्या नाम है उसका। कवयामि वयामि यामि। आइए पाठ शुरू करते हैं। नाटक है तो नाटक अलग अलग दृश्यों में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर 3 दृश्य है, छोटे छोटे दृश्यों में दिखाया गया है। प्रथमम दृश्यम, स्थिति क्या है वो बता रहे हैं ब्रैकेट में। धारानगर्याम भोजराजस्य राजसभा। एक राजसभा है भोजराज की, और कहाँ पर है तो धारा नगरी में, नदी से नद्याम, नगरी से नगर्याम। सर्वे अमात्याः कर्मचारिणः च। सभी मंत्री और कर्मचारी यथास्थानम आसनानि अध्यासते। यथास्थान यानी स्थान, जिसका जहाँ पर स्थान है उस स्थान पर आसन ग्रहण किए हुए हैं, यानी उपविशन्ति। अध्यासते बहुवचन का है। कर्मचारिणः और अमात्याः कर्ता हो गया बहुवचन, इसीलिए क्रिया भी बहुवचन की है। इसका पर्यायवाची उपविशन्ति भी लिख सकते हैं। प्रविश्य, प्रवेश करके द्वारपाल बोलता है कि जयतु देवः द्रविणदेशीयः लक्ष्मीधर नामा कश्चित् विद्वान् देवस्य दर्शनार्थं द्वारदेशम् अध्यास्ते। यानी उपविशति एक वचन का है। कहता है द्वारपाल कि देव आपकी जय हो। द्रविण देश के रहने वाले लक्ष्मीधर नामक कोई विद्वान देव के दर्शन के लिए द्वार देशम अध्यास्ते यानी द्वार पर बैठे हुए हैं। बाहरी जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं द्वार देश। राजा भोज सुनते ही बोलते हैं, सादरम प्रवेशय। आदर पूर्वक उनको प्रवेश करो, आदर पूर्वक प्रवेश करवाओ। द्वारपाल, यथा आदिशति देवः। हे देव, आप जैसा आदेश करते हैं। और निष्क्रांत निकल जाता है।
लक्ष्मीधरः द्वारपालेन सह प्रविश्य, द्वारपाल के साथ में लक्ष्मीधर प्रवेश करके बोलते हैं कि राजन, अभिवादये भवन्तम, मैं आपको अभिवादन करता हूँ। अभिवादये उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है आत्मनेपद में। दिनकर दीप्तिः इव भवत्कीर्तिः दिक्षुं प्रसारम आपनोतु। दिनकर मतलब सूर्य के दीप्ति यानी किरणों, इव मतलब के समान, सूर्य के किरणों के समान आपकी कीर्ति, आपका मान सम्मान चारों दिशाओं में प्रसार को प्राप्त होए यानी खूब फैले। वर्धन्ताम विभवाः सौख्यानि च, आपके मित्र लोग, सौख्यानि यानी मित्रता जो है, आपके मित्र लोग और धन संपत्ति, धनानि, विभवाः पर्यायवाची है धनानि का, ये सब बढ़े। लसन्तु संपदः, संपत्तियों से आप युक्त होवें। विलयम व्रजन्तु च विपदः, और विपत्तियां आपसे दूर जाएं। व्रजन्तु अर्थात गच्छन्तु। कुत्र? तो विलयम, विलय को यानी खत्म हो जाएं विपत्तियां। प्रतिष्ठाम लभताम विद्वद्गणः, विद्वानों का जो समूह है वह प्रतिष्ठा को प्राप्त होवे यानी प्रतिष्ठा प्राप्त करे, मान सम्मान प्राप्त करे। सततम एधताम विद्यासु कलासु च भवद भवदनुरागः, भवतः अनुरागः षष्ठी तत्पुरुष समास है, यानी आपका प्रेम, आपका अनुराग विद्याओं में और कलाओं में निरंतर बढ़े। ईधताम मतलब वर्धताम, सततम मतलब निरंतरम। आगे भी बोलते हैं श्रूयताम, सुने, हे राजन सुने। क्षमा दाता गुणग्राही स्वामी पुण्येन लभ्यते, अनुकूलः शुचिर्दक्षः कविर्विद्वान सुदुर्लभः। एक तारीफ में श्लोक भी बोलते हैं उनकी प्रशंसा में। अन्वय है देखिए, क्षमा दाता, क्षमा मतलब जो क्षमाशील हो, क्षमा करने की उसमें विशेषता हो। दाता मतलब देने वाला, गुणग्राही यानी गुणों को पहचानने वाला, अनुकूल और प्रजा के अनुकूल जो हो, शुचि मतलब पवित्र भाव रखता हो, दक्ष मतलब हर चीज में एक्सपर्ट हो, निपुण हो, कवि ही भी यानी कवि भी हो और विद्वान भी हो, ऐसा सुदुर्लभ स्वामी बहुत पुण्य से मिलता है सभी को। यानी आप जैसे राजा, विद्वान, हर प्रकार से अनुकूल, गुणों को पहचानने वाले, दाता, क्षमाशील, ऐसा राजा मिलना बहुत दुर्लभ है। ऐसा स्वामी मिलना बहुत पुण्य से मिलता है। ये उन्होंने तारीफ कर दी, प्रशंसा कर दी। भोज बोलते हैं अनुगृहीतः अस्मि, मैं अनुगृहीत हूँ, मैं आभारी हूँ। कुतः समागमनम अत्र भवताम, अत्र भवताम मतलब श्रीमताम, यानी आपका कहाँ से आना हुआ। कुतः कहाँ से, समागमनम यानी आना हुआ। लक्ष्मीधर बोलते हैं हे राजन, यत्र जलपूर्णम सरः भवति तत्र पक्षिणः स्वयं समायान्ति। हे राजन, जहाँ जल से युक्त सरोवर होता है वहाँ पक्षी स्वयं ही आ जाते हैं। तो सरस नपुंसक लिंग का है, इसीलिए जलपूर्णम भी नपुंसक लिंग में ही है। तो यत्र जलपूर्णम सरः भवति तत्र पक्षिणः स्वयं समायान्ति। समायान्ति क्रिया का कर्ता हो गया पक्षिणः। पक्षिन शब्द है, रूप चलाते हैं पक्षी, पक्षिणौ, पक्षिणः। गुणिन शब्द से बनाते हैं गुणी, गुणिनौ, गुणिनः। विद्यार्थिन शब्द से बनाते हैं विद्यार्थी, विद्यार्थिनौ, विद्यार्थिनः। कर्मचारिन से बनाते हैं कर्मचारी, कर्मचारिणौ, कर्मचारिणः। तो कर्मचारिणः भी पीछे आया था, वो बहुवचन का रूप था। अहमपि भवतां विद्यानुरागं दानशीलतां च समाकर्ण्य, मैं भी आपका विद्या के प्रति प्रेम और आपकी दानशीलता सुन करके समागतः अस्मि, मैं यहाँ आया हूँ। भवद राज्ये निवस्तुम इच्छामि, भवतः राज्ये ये भी है षष्ठी तत्पुरुष, यानी आपके राज्य में निवस्तुम यानी निवास करना चाहता हूँ। राजा भोज बोलते हैं मम एतत् सौभाग्यम, मेरा यह सौभाग्य है
यत मतलब कि, त को द कर दिया है तृतीय जस्त्व संधि। तो मेरा यह सौभाग्य है कि आप जैसे विद्वान मम पंडित परिषदम विभूषयेयुः, मेरी पंडित परिषद को, पंडित सभा को विभूषित करें, यह मेरा सौभाग्य है। मंत्रिणम प्रति, मंत्री के प्रति इशारा करके बोलते हैं कि हे मंत्रीवर, नगरपालम समाहूय, नगरपाल को बुला करके, आदिश्यताम यत, आदेश करें कि, सह लक्ष्मीधर विदुषे निवास व्यवस्थाम कारयतु, वह लक्ष्मीधर विद्वान के लिए निवास की व्यवस्था करवाएं। कौन करवाए? नगरपाल। नगरे कृतनिवासम् अपठितं जनं निस्सार्य तद्गृहे एषः पंडितवरः वासयितव्यः। नगर में निवास करने वाले अशिक्षितम जन्म निस्सार्य, यानी जो अपठित अनपढ़ लोग हैं उनको निकाल करके उनके घर में, तद्गृहे यानी तस्य गृहे तद्गृहे, षष्ठी तत्पुरुष समास है, यानी उनके घर में इस पंडित जी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था करवाई जानी चाहिए। मंत्री बोलते हैं कि यथा आज्ञापयति देवः, जैसी आज्ञा आप देते हैं देव, देव मतलब स्वामी, निष्क्रम्य और निकल जाते हैं, निकल करके पुनः नगरपालेन सह प्रविश्य, फिर से नगरपाल के साथ प्रवेश करते हैं। नगरपाल बोलता है, महाराज मंत्रीवरस्य आदेशेन अहम समस्ते नगरे भ्रांत्वा कमपि निरक्षरम मूर्खम वा जनम न अपश्यम। मंत्रीवर के आदेश से मैं समस्त नगर में घूम करके किसी भी निरक्षर, अथवा वा मतलब होता है अथवा, मूर्खम जनम न अपश्यम, मैंने नहीं देखा मूर्ख व्यक्ति को। कुत्र वासयितव्यः पंडित वर्यः, इस पंडित जी की व्यवस्था कहाँ करवानी चाहिए रहने की? राजा भोज बोलते हैं, क्षणम विचार्य भो नगरपाल त्वं भूयः नगरम याहि, तुम फिर से नगर जाओ, याहि मतलब गच्छ, और भूयः मतलब पुनः, तुम फिर से नगर जाओ। यह नागरिकः काव्यम कर्तुम न जानाति सह निष्कास्यताम्, और जो नागरिक अब काव्य नहीं करना जानता है वह, उसको निकाल दो। दूसरा दृश्य, नगरपाल जाता है नगर में और वहां पर जाकर के तंतुवायम प्रति, तंतुवाय के प्रति बोलता है कि भो किम एतत् करोषि, हे तंतुवाय तुम यह क्या कर रहे हो? तंतुवाय बोलता है, महाशय अहम त्रुटितान तंतून संयोजयामि, यहाँ पर मिसप्रिंट है, त्रुटितान यही पंक्ति आई थी शुरू में चित्र के नीचे, मैं टूटे हुए धागों को जोड़ रहा हूँ। कैसे? कीदृशान तंतुन, तो त्रुटितान तंतुन, यदि प्रश्न निर्माण करने के लिए आए तो त्रुटितान विशेषण हो गया आपका। नगरपाल बोलता है, किम पठितोसी, क्या तुम पढ़े हो, पढ़े लिखे हो? तंतुवाय बोलता है, आम मया गुरुकुले शिक्षा गृहीता, मैंने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की है। नगरपाल बोलता है, किम काव्य रचनाम जानासी, क्या तुम काव्य रचना जानते हो? तंतुवाय बोलता है, पश्यतु एव भवान, आप ही देखो, तंतु संयोजने व्यग्रह अहम कथम काव्यम कुर्याम, तंतुओं को जोड़ने में व्यस्त मैं कैसे काव्य को करूं? कुर्याम लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है, यानी मैं कैसे काव्य करूं, मैं तो तंतु को जोड़ने में, धागों को जोड़ने में, वस्त्रों को सीलने में व्यग्र हूं यानी व्यस्त हूं। नगरपाल बोलता है, तर्हि त्वया माया सह राजसभाम गंतव्यम, तो तुम्हें मेरे साथ राजसभा चलना है। तंतुबाई बोलता है, वो सोच लिया कि अरे राजा का आदमी है, पता नहीं मुझे क्यों ले जा रहा है पकड़ के। तंतुबाई बोलता है, प्रसीदतु भवान, आप प्रसन्न होवे, आप नाराज मत होवे, तत्र गत्वा किम करिष्यामि, वहां जाकर मैं क्या करूंगा? दयस्व मयि दयस्व, मेरे ऊपर दया करें, दयस्व मतलब दयाम कुरु। तत्र गमनेन मम कार्य हानि भविष्यति, वहां जाने से मेरी कार्य हानि हो जाएगी, मेरा काम रुक जाएगा, मेरी जीविका नहीं चल पाएगी। नगरपाल बोलता है, ना हम जाने त्वया गंतव्यम एव, अहम न जाने, मैं नहीं जानता हूँ, तुम्हें चलना ही है। एषः राजादेशः,
यह राजा का आदेश है। विसृज कार्यम। विसृज यानी विसृजतु, सृजताम, सृजन्तु, सृज। तो विसृज मतलब छोड़ दो यानी त्यज, अपना कार्य छोड़ दो। झटिति मया सह आगच्छ यानी मेरे साथ शीघ्र ही तुम आओ। झटिति यानी शीघ्रम। तंतु वाय बोलता है कि राजादेशः इति, राजा का आदेश है। गंतव्यम एव, चलना ही है। नास्ति उपाय, कोई उपाय नहीं है। चलामि नगरपालक, चलामि, हे नगरपालक, चलता हूँ मैं, चलता हूँ। तीसरा दृश्य शुरू होता है। राजसभा है। सर्वे यथा पूर्वम उपविष्टाः, सभी लोग पूर्व के अनुसार जो जहाँ बैठे थे वहीं बैठे हुए हैं। नगरपाल प्रवेश करके बोलता है, हे महाराज, आनीतः अयम कुविंदः, यह कुविंद मेरे द्वारा लाया गया है। यानी कुविंदः पर्यायवाची है तंतुवायः का। अयम काव्यम कर्तुम न जानाति, यह काव्य करना नहीं जानता है। राजा भोज बोलते हैं कि कुविंदम प्रति इशारा करते हुए उसको, भोः त्वम काव्यम कर्तुम न जानीषे, तुम काव्य करना नहीं जानते हो, तुम काव्य करना नहीं जानते हो। अतः इसलिए तुम राजकोषात धनम गृहीत्वा, तुम राजकोष से धन ग्रहण करके, क्वचित अन्यत्र, यहाँ पर भी त को द कर दिया है, जश्त्व संधि है, और क्वचित होता है, आधा क होगा, मिसप्रिंट है। क्वचित अन्यत्र, कहीं और प्रस्थान कर जाओ। क्या लेकर के? धन लेकर के। कहाँ से? तो राजकोष से, जो राजघराने का कोष होता है, खजाना होता है, वहाँ से धन ग्रहण करके तुम कहीं और व्यवस्था कर लो, कहीं और प्रस्थान कर लो, चले जाओ। तव गृहे एषः पंडितवरः सकुटुम्बः स्थास्यति, तुम्हारे घर में यह पंडित जी सपरिवार, सकुटुम्बः मतलब सपरिवार, स्थास्यति रहेंगे। तंतुवाय बोलता है कि राजन, राजनियमः तो मया पालनीयः एव, राजनियम तो मेरे द्वारा पालनीय है ही, तथापि फिर भी श्रूयतां मम एकम निवेदनम, फिर भी आप एक मेरा निवेदन सुनिए। भोज बोलते हैं कि त्वरितम ब्रूहि, त्वरितम मतलब शीघ्रम, झटिति यानी शीघ्र ही बोलो। तंतुवाय बोलता है, महाराज, तंतुवयनम मम व्यवसायः, धागों को जोड़ना, कपड़ों को सिलना मेरा व्यवसाय है, मेरा रोजगार है। अहम रात्रिंदिवं परिश्रम्य अनेन व्यवसायेन जीविकाम अर्जयामि, मैं रात दिन परिश्रम करके इस व्यवसाय के द्वारा, इस रोजगार के द्वारा जीविका, अर्जयामि मतलब कमाता हूँ। जीविका मतलब खाने पीने के लिए साधन, कमाता हूँ। काव्य रचनायां महाकवि तुल्यः मम अभ्यासः नास्ति, काव्य रचना में महाकवियों के समान, तुल्य मतलब समान, उनके जैसा, बड़े बड़े कवियों के जैसा मेरा अभ्यास नहीं है। फिर भी किंचित निवेदयामि, फिर भी मैं कुछ निवेदन करता हूँ। श्रोतुम अर्हन्ति भवन्तः, अर्हन्ति मतलब शक्नुवन्ति, जब सम्मान दे के बात करते हैं तो बहुवचन में भी बात कर लेते हैं। तो आप सब सुन सकते हैं अथवा आप सुन सकते हैं। और फिर श्लोक सुनाता है एक बहुत सुंदर सा। काव्यं करोमि नहि चारुतरं करोमि, यत्नात् करोमि यदि चारुतरं करोमि, भूपालमौलिमणिमण्डितपादपीठ, हे साहसाङ्क कवयामि वयामि यामि। तो यह जो श्लोक सुनाया और लास्ट वाली पंक्ति जो आई, कवयामि वयामि यामि, यह जो तुकबंदी बनी, यह तुकबंदी अलग छाप छोड़ दी राजा भोज के दिमाग में। राजा भोज सुनते ही, पहले श्लोक का अर्थ देख लीजिए एक बार, नीचे अन्वय है कि अहम काव्यम करोमि, मैं काव्य करता हूँ, चारुतरम नहीं करोमि, मैं सुंदर सुंदर काव्य नहीं कर पाता हूँ। चारुतरम मतलब सुंदरम, अत्यंत सुंदर महाकवियों के समान काव्य नहीं कर पाता हूँ, लेकिन करता हूँ। यदि यत्नात् करोमि, यदि मैं प्रयत्न पूर्वक करूं यानी करता हूं, तो चारुतरम करोमि, तो मैं सुंदर कर पाता हूं। हे भूपाल मौलि मणिमंडित पादपीठ, हे साहसांक, हे साहसी राजा,
और एक और विशेषण बोल रहे हैं संबोधनवाचक शब्द में कि भूपाल मौलि मणिमंडित पादपीठ। पादपीठ बोलते हैं, पाद मतलब पैर, और पैर राजा का जिस आसन पर रखते हैं वह पीठ किससे मंडित है? तो मौलि मणियों से। जो राजाओं के, भूपाल मतलब राजाओं के मौलि मणियों से जो मंडित मुकुट होता है, उन मणियों से युक्त पैरों को जहाँ पर आसन पे जो रखते हैं वह उन मणियों से युक्त है। ऐसे पीठ वाले साहसी राजा मैं काव्यम करोमि। कवयामि मतलब काव्यम करोमि, वयामि मतलब वयनम करोमि, और यामि मतलब चला जाता हूँ। यानी काव्य भी करता हूँ, अपना सिलने का काम भी करता हूँ, और फिर चला जाता हूँ। इतना सुनते ही राजा भोज बहुत प्रसन्न हुए और तंतुवायम बोलते हैं तुरंत, साधु कुविंद साधु, बहुत सुंदर कुविंद, बहुत सुंदर। कीदृशी लालित्य पूर्णा पद योजना, कैसी एकदम लालित्य पूर्ण पद योजना है, पदों की योजना जो तुमने बनाई है। कवयामि वयामि यामि, यामि 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 बार बार आ रहा है। तो यह जो पद योजना है, पदों की योजना है, यह लालित्य पूर्ण है, यानी सुंदरता से युक्त है। धन्योऽसि त्वं, धन्यः असि त्वं, त्वं यानी तुम धन्य हो। अहम अपि आत्मानं धन्यम मन्ये, मैं भी अपने आप को धन्य मानता हूँ। कि यस्य राज्ये, जिसके राज्य में तंतुवायाः यानी दर्जी लोग, कुंभकाराः कुम्हार लोग, अयस्काराः लोहार लोग, शिल्पिनः शिल्पी लोग जो स्कल्पचर होते हैं, स्कल्पर बनाने वाले होते हैं, श्रमिकाः यानी श्रमिक मजदूर लोग भी ललिताम काव्य रचनाम कुर्वन्ति, यानी सुंदर सुंदर काव्य रचना करते हैं। कीदृशीम काव्य रचनाम, तो ललिताम काव्य रचनाम। तंतुवायम प्रति, फिर दंतुवाय के प्रति बोलते हैं कि हो कविवर, अब कविवर करके संबोधित कर रहे हैं कि हे कविवर, गृहाण पुष्कलम स्वर्णमयम पारितोषिकम, है ना, सोने से युक्त बहुत मात्रा में, पुष्कलम मतलब अत्यधिकम, पारितोषिकम यानी पारितोषिक मतलब उपहार को स्वीकार करें। वह पारितोषिक कैसा है? तो स्वर्णमयम, सोने से युक्त है। और कितना है? तो पुष्कलम अत्यधिकम। और निजम आवासम च प्रयाहि, और अपने घर चले जाइए, आपको नहीं निकाला जाएगा। मंत्रिणम प्रति, मंत्री के प्रति इशारा करके बोलते हैं कि पंडितः लक्ष्मीधरः मम राजभवने वासयितव्यः यावत् अपरा व्यवस्था न भवति। पंडित लक्ष्मीधर मेरे राजभवन में ही रहें अभी, जब तक दूसरी व्यवस्था नहीं हो जाती है। राजा तंतुवायाय स्वर्ण मुद्राः अर्पयति, राजा तंतुवाय को स्वर्ण मुद्राएं अर्पित करते हैं, देते हैं। मुद्रा शब्द है स्त्रीलिंग में है और द्वितीय बहुवचन का रूप है। तो प्रश्न निर्माण करने के लिए आता है, तो काके काह, काम के काह। अच्छा, जिसको देते हैं उसमें चतुर्थी होती है, इसलिए तंतुवायाय। तंतुवायः पारितोषिकं प्राप्य प्रसन्नवदनः राजानम् अभिवाद्य गृहं प्रयाति। तंतुवाय भी पारितोषिक यानी उपहार को प्राप्त करके प्रसन्न मुख वाला, कैसा तंतुवाय है? तो प्रसन्न वदना, प्रसन्न मुख वाला तंतुवाय पारितोषिक प्राप्त करके और राजा को अभिवादन करके गृहम प्रयाति, गृहम यानी घर को चला जाता है। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, बीच बीच में रोक करके पदों को समझें। कोई भी समस्या है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। ऐसे ही अगले पाठ को और इसी पाठ के आधार पर प्रश्नोत्तर भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।